ईश्वर मेरे साथ है चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आध्यात्मिकता के प्रकाश से जीवन के अंधेरों को दूर करने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे उस नशे की जो तुम्हें भीतर ही भीतर खोखला कर रहा है। आज हम बात करेंगे काम वासना की, उस आकर्षण की जो आकर्षण नहीं बल्कि आत्मा का विनाश है, जो शरीर को सुख का भ्रम देता है लेकिन अंततः आत्मा को पीड़ा देता है। काम वासना कोई सामान्य भावना नहीं है, ये एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे हर उस इंसान को जला देती है जो इसके वश में आता है। जब मन बार बार वही दृश्य, वही कल्पना, वही तृष्णा सोचने लगता है तो समझ लो तुम इस नशे के शिकार हो चुके हो। तुम्हारे अंदर की शक्ति, तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारी चेतना सब धीरे धीरे खत्म हो रही है। ये नशा तुम्हारी आंखों की चमक को बुझा रहा है, तुम्हारी सोचने की शक्ति को मार रहा है। तुम जितना इससे तृप्त होने की कोशिश करोगे, ये उतनी ही अधिक भूख बढ़ाएगा। ये कभी संतुष्ट नहीं होता क्योंकि इसका मूल स्रोत वासना है और वासना की कोई सीमा नहीं होती। एक बार जो इस लत में पड़ जाता है उसका जीवन उद्देश्य से भटकने लगता है। काम वासना इंसान को जानवर बना देती है, विचारहीन, विवेकहीन, अनुशासनहीन। ये तुम्हारी आत्मा को दूषित करती है। काम वासना सिर्फ तुम्हारी आदत नहीं है, ये तुम्हारी आत्महत्या है। तुम खुद को धीरे धीरे मार रहे हो और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं। ये तुम्हारे ईश्वर से संबंध तोड़ रही है, क्योंकि जहां वासना है वहां शुद्ध प्रेम नहीं हो सकता। जहां वासना है वहां भक्ति नहीं टिक सकती। जहां वासना है वहां ध्यान नहीं टिक सकता। वासना तुम्हारे भीतर के ईश्वर को ढक देती है। जैसे धुएं में सूरज छिप जाता है, वैसे ही वासना में तुम्हारा आत्म प्रकाश छिप जाता है। तुम्हें लग रहा है कि तुम बस शारीरिक सुख ले रहे हो, पर हकीकत में तुम अपने भीतर की ऊर्जा को खत्म कर रहे हो, ब्रह्मचर्य की शक्ति को नष्ट कर रहे हो। जो उत्साह तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने में लगाना चाहिए, वो तुम इस नशे में बर्बाद कर रहे हो। क्या कभी सोचा है कि क्यों तुम्हारा मन बेचैन रहता है? क्यों आत्मग्लानि तुम्हें घेरती है? क्यों तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाता है? क्योंकि वासना ने तुम्हें बांध रखा है। जब तक तुम इससे मुक्त नहीं होते, तब तक तुम कभी भी पूर्ण रूप से आजाद नहीं हो सकते। वासना एक ऐसा पिंजरा है जिसमें इंसान खुद ही खुश होकर कैद हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आत्मा घुटने लगती है। वासना सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि मन को भी गुलाम बना देती है। यह तुम्हारे सोचने, समझने, निर्णय लेने की शक्ति को नष्ट कर देती है। तुम्हारे भीतर की मर्दानगी, तुम्हारी आत्मा की नारीत्व की गरिमा सब धुंधला होने लगती है। काम वासना का नशा सबसे खतरनाक है क्योंकि यह समाज में स्वीकार्य भी है, मनोरंजन के नाम पर परोसा जाता है। तुम्हें लगता है यह सामान्य है, लेकिन यही सामान्यता धीरे धीरे आत्मा का विनाश कर देती है। तुम्हें खुद को देखना होगा कि तुम किस ओर जा रहे हो। क्या तुम्हारा मन शांत है? क्या तुम्हें अपने जीवन पर गर्व है? क्या तुम्हारा अंतर्मन तुम्हारी तारीफ करता है? अगर नहीं तो जान लो कि कुछ बहुत गलत हो रहा है और इसका जड़ कारण यही है काम वासना। ये धीरे धीरे तुम्हें भीतर से खा रही है। जैसे दीमक लकड़ी को खाती है, वैसे ही वासना आत्मा को खोखला कर देती है। तुम हंसते हो, दिखते हो सामान्य, लेकिन अंदर से टूटे हो, अकेले हो, कमजोर हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने शरीर के मालिक हो, लेकिन सच ये है कि तुम अपनी आदतों के गुलाम हो। तुम्हें लगता है तुम जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन हकीकत यह है कि तुम अपने नशे के सामने बेबस हो। एक अदृश्य डोर ने तुम्हें जकड़ रखा है और वो डोर तुम्हारी काम वासना है। जब तक तुम इसे काटोगे नहीं, तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। और मुक्ति पाना है तो पहले इसे स्वीकार करो। स्वीकारो कि तुम्हें इसकी लत है, स्वीकारो कि ये तुम्हारा दुश्मन है और फिर उसका मुकाबला करो। जब तक तुम खुद स्वीकार नहीं करोगे, तब तक कोई उपाय काम नहीं करेगा। सबसे पहले यह समझो कि यह कोई सामान्य इच्छा नहीं है, यह एक मानसिक रोग बन चुका है जिसे तप, संयम, ध्यान और ब्रह्मचर्य से ही मिटाया जा सकता है। टीवी, मोबाइल, अश्लीलता, ये सब इस नशे को और बढ़ाते हैं। तुम्हें इससे दूर होना होगा, खुद को बचाना होगा। हर बार जब तुम्हारा मन तुम्हें आकर्षित करे, तब अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और ईश्वर का नाम लो। कहो, हे प्रभु, मुझे बचा लो, मुझे शुद्ध रखो, मेरी आत्मा को मुक्त करो। जैसे जैसे तुम प्रार्थना करोगे, वैसे वैसे तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति जागेगी। ये कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारे आत्मा की पुकार है। ध्यान लगाओ, योग करो, सुबह जल्दी उठो, ठंडे पानी से स्नान करो, अपने शरीर को अनुशासन में रखो। जब शरीर अनुशासन में आएगा, तब मन भी अनुशासित होगा, और जब मन अनुशासित होगा, तभी तुम इस वासना से मुक्त हो पाओगे। हर दिन खुद से एक वादा करो, मैं आज खुद को बर्बाद नहीं करूंगा, मैं आज खुद पर विजय पाऊंगा। ये आसान नहीं होगा, मन बार बार भटकेगा, लेकिन तुम दृढ़ रहो। अगर तुमने हफ्ता भर खुद को रोका, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर की ऊर्जा बदल रही है। तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा,
तुम्हारी आंखों में आत्मबल दिखेगा, तुम्हारे विचार ऊंचे होंगे, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद पर गर्व होगा। यही है असली सुख, यही है असली शक्ति जो भीतर से आती है। जब तुम खुद पर विजय पाते हो तब ईश्वर तुम्हारे साथ चलने लगता है, क्योंकि ईश्वर वहीं रहता है जहां पवित्रता है, जहां संयम है, जहां सच्ची तपस्या है। आज तुमसे ईश्वर मेरे साथ है। चैनल की तरफ से बस यही प्रार्थना है, खुद को खोने से पहले संभल जाओ, इस नशे से खुद को बचा लो, क्योंकि ये नशा तुम्हारा शरीर खा रहा है, तुम्हारी आत्मा को कुंद कर रहा है, और तुम्हारे भविष्य को अंधेरे में ले जा रहा है, तुम्हारे सपनों को निगल रहा है। तुम जिसे प्यार समझते हो वो सिर्फ आकर्षण है, और वो आकर्षण तुम्हें गिरा रहा है। आज तुम इस वीडियो को देखकर जागो और एक व्रत लो, ब्रह्मचर्य का, संयम का और ईश्वर की शरण में जाने का। वही एक रास्ता है जो तुम्हें इस दलदल से बाहर निकालेगा। वासना का अंत ही जीवन की नई शुरुआत है, और यही शुरुआत तुम्हारे लिए आशा की एक नई किरण बन सकती है। धन्यवाद, आप जुड़े हैं ईश्वर मेरे साथ है चैनल से। अगर आप इस विषय पर और भी गहराई से सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी भाई इस नशे से बाहर निकल सकें। ईश्वर आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं। उठो, जागो, और जब तक तुम इस काम वासना की जंजीर तोड़ न दो तब तक मत रुको।